गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है सैटरडे का। और यहाँ पर जो है सुबह का जो भी नाश्ता वगैरह था वो हो गया है। और नाश्ते में जो है कुछ ब्रेड्स रखी हुई थी, तो वो जो है चाय के साथ सेक ली थी। एंड सैटरडे को अभी का स्कूल था, बट बाबू की छुट्टी थी, हस्बैंड की छुट्टी थी सेकंड सैटरडे की। तो अभी स्कूल गया था तो उसके लिए मैगी बना दी थी, तो वही जो है थोड़ी सी बाबू के लिए भी एक्स्ट्रा बना दी थी, तो उसने वो खा ली थी। बाकी चाय के साथ हम लोगों ने ब्रेड खा ली थी। हस्बैंड की दूसरी चाय रखी हुई थी। जैसे कि आप सभी को पता ही है, वो सुबह 2 चाय लेते हैं, तो एक पी चुके थे, एक बची हुई थी, तो वो भी मैंने जो है उनको गर्म करके दे दी थी। अब यहाँ पर जो सारे बर्तन हैं चाय वगैरह के, वो मैंने डाल दिए हैं सिंक में। और थोड़ा-सा अब कर लेते हैं यहाँ पर क्लीनिंग। अ, अभी जो है लंच वगैरह तो नहीं बना है, और वो मैं बनाऊँगी क्योंकि आज मुझे बनानी है कढ़ी, इस वजह से मैंने जल्दी नहीं बनाया है खाना। तो वो जो है मैं अपने सारे काम निपटाने के बाद बनाऊँगी। काफ़ी दिन हो गए थे कढ़ी नहीं बनाई थी, हस्बैंड भी बोल रहे थे बनाने को, तो मैंने कहा चलिए आज बना लेते हैं। तो बस यहाँ पहले अपने जो भी क्लीनिंग वगैरह के काम है वो निपटा लेते हैं, फिर आराम से अपना जो लंच है वो बनाएंगे। एंड आज आपके साथ मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी कि आज मैं किस तरह से कढ़ी बना रही हूँ। वैसे तो कढ़ी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ कई बार शेयर की हुई है, बट अभी करंट में जो है मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कढ़ी की रेसिपी को लेकर। इससे पहले जब मैंने बनाई थी तो मैंने रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो उसमें कमेंट आए थे कि दीदी कढ़ी की रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो मैं आज बना ही रही थी, तो सोचा चलिए शेयर कर देती हूँ। तो आज जो है मैं प्याज का तड़का लगा के कढ़ी बनाऊँगी। वैसे तो मैं 2-3 तरह से कढ़ी बना लेती हूँ। कभी जो है मैं जो तड़का है वो बाद में ही लगाती हूँ, कभी मैं पहले लगाकर बना लेती हूँ, कभी पहले बाद में दोनों तरह से जो है बना लेती हूँ। तो अलग-अलग रहता है, कोई मेरा ये नहीं है कि एक ही तरह से बनानी है, अलग-अलग तरह से जो है तड़के लगाकर मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है जो किचन था वो मैंने क्लीन कर दिया था, बर्तन सारे मैंने सिंक में डाल दिए थे। एंड उसके बाद दूध जो था वो मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पर जो है मैंने बेड की पहले डस्टिंग की, ऊपर फ्रेम वगैरह जो थे वो भी मैंने थोड़ा-सा क्लीन कर दिए। उसके बाद बेडशीट को हिलाकर मैंने अच्छे से उसको सेट कर दिया है, और फिर जो है मैंने लगाया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद अ, मैं आ गई किचन में बर्तन धुलने के लिए। एंड इससे पहले जो व्लॉग गया था वो शादी का व्लॉग था, जो कि आपने देखा ही होगा। बट उसमें जो कमेंट्स हैं वो मैंने ऑफ़ कर दिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, आप सभी को पता है कि किस किस तरह से किन सिचुएशंस में जो है वो शादी हुई है, क्या हुआ था क्या नहीं, सब कुछ आपके साथ मैंने शेयर किया था। तो मैं नहीं चाहती थी कि वैसे ही सब लोग इतना परेशान हैं, क्योंकि मेरे व्लॉग सभी लोग देखते हैं, मेरी फैमिली वाले, रिलेशन वाले सभी लोग देखते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि ऑलरेडी इतनी सारी परेशानियां हैं, तो कोई भी जो है उसमें कुछ भी गलत तरह का जो है कमेंट कर दे, जिससे कि उन लोगों को और ज़्यादा जो है दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, दुख हो। इस वजह से मैंने कमेंट जो है जानबूझकर ही ऑफ़ किए थे। एक मेरी दूसरी वीडियो पे कमेंट आया था एक सब्सक्राइबर का कि दीदी आपके जो वीडियो है उस पे कमेंट ऑफ हैं, तो वो मैंने जानबूझकर ही किए थे। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था, मुझे पता था। मैंने खुद से ही जो कमेंट्स थे वो ऑफ़ किए थे, इसी वजह से कि कोई उस पे कुछ गलत कमेंट ना आ जाए। तो यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए। उसके बाद जो है मैंने फटाफट से लगाया पोंछा। पोंछा लगाने के बाद सीधा मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि लेट ही हो रहा था, क्योंकि कढ़ी बनने में भी जो है टाइम लगता है। जितना देर तक कढ़ी को पकाते हैं उतना ही टेस्टी जो है उसका स्वाद आता है। तो इस वजह से जल्दी-जल्दी सारे मैंने काम निपटाए और तुरंत मैं नहाने के लिए चली गई, और नहा कर आकर सीधा अपना जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया। और अब तो वैसे भी विंटर आ गई हैं, गर्मियों में तो फिर भी एक आध बार को थोड़ा बहुत जो है स्किप भी कर दो, बट विंटर में तो बिल्कुल भी स्किप नहीं होता है मॉइस्चराइज़र, और ना ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। और इस टाइम हवा वाली सर्दी जो है हो रही है, हवा चलती है, तो उससे और ज़्यादा स्किन ड्राई होती है। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी थी, तो मशीन के जो कपड़े थे वो भी धुल गए थे, तो मैंने नहाने से पहले ही निकाल दिए थे मशीन से, ड्रायर से।
बट मैंने डाले नहीं थे, तो अब मैं नहा ली थी तो मैंने सोचा कपड़े डाल देती हूँ। दूसरी बार के कपड़े मैंने जैसे ही डाले तुरंत जो है लाइट चली गई थी, तो वो जो है मशीन में ही पड़े हुए हैं। तो बस यहाँ पे जो बर्तन थे सुबह के वो सारे मैंने अरेंज कर दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पकौड़ी का बैटर बनाया और बस यहाँ पे छोटी-छोटी सी मैं बना दूँगी पकौड़ियाँ। तो ये जो बैटर था थोड़ा-सा जो है रनी हो गया था, तो थोड़ा-सा जो पकौड़ियाँ थी इधर-उधर को भाग रही थी, बट काफ़ी अच्छी बनी थी, एकदम सॉफ्ट बनी थी। बहुत ही जो है कढ़ी में डलने के बाद बहुत ज़्यादा एकदम मुलायम, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। तो बस यहाँ पे बाकी का जो बचा हुआ बैटर था उसकी भी मैंने जो पकौड़ियाँ हैं वो डाल दी हैं। इन पकौड़ियों में मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, प्याज वगैरह, और डालने को डाल भी सकते हैं। कई बार मैंने जो है बनाई भी हैं स्टार्टिंग में, बट मुझे इस तरह की ज़्यादा अच्छी लगती हैं, एकदम गोल-गोल बन जाती हैं छोटी-छोटी सी, तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में। एंड सॉफ्ट तो हो ही जाती हैं, तो उसकी तो कोई टेंशन रहती ही नहीं है। मेरी पकौड़ियाँ कभी भी जो है हार्ड नहीं होती हैं। अब वो मुझे नहीं पता है कि वो मेरे हाथों का कमाल है या फिर बेसन ही इतना अच्छा आता है। तो पकौड़ियाँ काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। तो यहाँ पे जो है पकौड़ियाँ बन चुकी थी, उसके बाद मैंने हरी मिर्च फ्राई की, क्योंकि कढ़ी में मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है। आप चाहें इसकी जगह लाल डाल सकते हैं सूखी हुई, बट मुझे हरी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज को छोटा-छोटा चॉप करके रखा हुआ था, वो डाला है। अभी जीरा नहीं डाला है, जीरे का तड़का मैं बाद में लगा दूँगी। तो प्याज डाला और जो लहसुन अदरक था वो मैंने कूट के रखा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया था। और बस जैसे ही वो हल्का-सा जो है सौटी हो गया प्याज, करी पत्ता भी डाला है और साथ में जो मैंने बैटर बनाया था कढ़ी का, वो डाल दिया है। नमक अभी नहीं डाला है, अच्छे से जो है उसमें हम पहले उबाल आने देंगे, उसके बाद जो है हम उसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी जो है बनकर तैयार हो गई है। एंड अभी मैंने आपको दिखाया पकौड़ियाँ कितनी सॉफ्ट थी, ज़रा सी मैंने उँगली टच की और वो एकदम से जो है फूट गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च का लगा दिया है तड़का हींग डाल के। बाकी की चीज़ें तो हम पहले ही डाल चुके थे। तो हमारी जो कढ़ी है बहुत ही टेस्टी सी बनकर रेडी हो गई थी, और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनी थी और पकौड़ियाँ तो बहुत सॉफ्ट थी। कढ़ी में ना बस यही 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एक तो कढ़ी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा अ, कम खट्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कढ़ी बना रहे हैं और वो बिल्कुल भी खट्टी ही ना हो। कढ़ी है तो खट्टी तो होना ही चाहिए जब हम उसमें जो है बटर मिल्क यूज़ कर रहे हैं, छाछ यूज़ कर रहे हैं। एंड ऐसा भी ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाए, तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। दूसरा, आप कढ़ी का बैटर जितना ज़्यादा पतला बनाएँगे ना, उतना ज़्यादा कढ़ी अच्छी बनती है, क्योंकि अगर आप बैटर गाढ़ा रखेंगे तो कढ़ी जो है बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी एंड जो बेसन है वो पक नहीं पाता है, तो कढ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो उसका जो बैटर है बहुत पतला रखिए, जिससे कि उसको पकने में टाइम लगे। एंड कढ़ी जितना ज़्यादा पकती है उतना ज़्यादा उसका टेस्ट निकल कर आता है। तो यहाँ पर जो है अब करीब 2:30 बजे का टाइम हो रहा था, 2:30 या 3 बजे का टाइम हो रहा था, हाँ 3 बजे का टाइम हो रहा था। तो जो है अभी जस्ट लाइट आई थी सुबह की गई, तो जो बाकी के कपड़े डले हुए थे वो निकाल कर मैं बाहर डाल के आई हूँ। एंड जो सुबह मैंने डाले थे वो सूख गए थे, तो वो मैं उठा के ला के फ़ोल्ड करके रख दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी एक वीडियो शूट की थी शॉपिंग वाले चैनल पर डालने के लिए, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी अंडर 250। तो आपने देखी होगी तो देख लीजिएगा, एंड नहीं देखी है सॉरी देखी हो तो अच्छी बात है, ना देखी हो तो देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारे-प्यारे से मैंने नेकलेस सेट मँगाए थे एंड बहुत ही कम प्राइस में। सिर्फ एक ही सेट है जो 250 का है, वरना सारे अंडर 200 सेट हैं। तो मैं जो है लिंक जो है दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जो है चैनल पर जाकर चेक कर लीजिएगा। एंड अब मैं मिल रही हूँ आपसे मंडे मॉर्निंग में। सैटरडे से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, संडे मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, एंड सैटरडे इवनिंग में भी कड़ी रखी हुई थी, तो फिर मैंने शाम को कुछ नहीं बनाया। तो सैटरडे इवनिंग में भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, एंड संडे को कुछ रीज़न से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। अब मैं सीधा आपसे मंडे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने उठकर आलू बॉईल होने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि मुझे बनाने थे आज नाश्ते में पराठे। और उसके बाद मैं फ़्रेश होने चली गई थी। उसके बाद जब तक मैं आई तब तक आलू बॉईल हो गए थे। फिर जो है मैंने पूरा उसका मिक्सचर बना के रखा पराठे का, साथ में एक साइड चाय बनने के लिए रखी, तो जो चाय थी बन गई थी।
मैं हस्बैंड को दे आई हूँ एंड अब मैं बना दूँगी यहाँ पर जल्दी-जल्दी से पराठे, क्योंकि टाइम हो गया है बाबू के स्कूल का। सर्दियों की वजह से टाइम स्कूल का चेंज हो गया है, तो थोड़ा अब लेट ही उठना होता है। बाबू का 8 बजे का स्कूल हो गया है एंड अभी का जो है 9 बजे का स्कूल हो गया है, तो फिर उसी हिसाब से मैं उठती हूँ। बट वही है ना, सर्दी आ जाती हैं तो काम भी थोड़ा-सा फिर लेट ही होने लगते हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं तो जल्दी उठकर काम भी जल्दी निपट जाते हैं एंड स्कूल का टाइम लेट हो जाता है, तो फिर काम भी उसी हिसाब से लेट ही होते हैं। तो यहाँ पर जो है बाबू नाश्ता वगैरह करके रेडी होके चली गई है स्कूल रोड पर, जहाँ वैन वाले भैया आते हैं। एंड सुबह से ही अच्छी सी धूप जो है खिल गई थी। बीच में अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बारिश वगैरह भी हो गई थी, बट अभी जो है 2-4 दिनों से मौसम एकदम सही है। उसके बाद बाबू के जाने के बाद मैंने फिर जो है अभी के लिए पराठे बनाए। अभी के पराठे बनाने के बाद उसको मैंने जगाकर रेडी किया, नाश्ता वगैरह कराया, वो भी चला गया है अपने पापा के साथ स्कूल, 9 बज चुके हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं अपना क्लीनिंग स्टार्ट कर ही रही थी कि इतना देर में जो बगल में दीदी रहती थी ना, वो आ गई थी। आई थी मंदिर में घूमने के लिए, तो वो जो है घर पर ही आ गई थी। बहुत टाइम बाद जो है आज हम लोग मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था वो आई थी तो। तो बस वही बैठी हैं रूम में और मैं बना रही हूँ यहाँ उनके लिए चाय। तो चाय जो है बन रही है, तब तक मैंने यहाँ पे जो नमकीन बिस्किट हैं वो निकाल लिए हैं, तो बैठकर आराम से चाय पिएँगे एंड खूब सारी बातें करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिल रही हैं। रहती थी यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा लगता था, मेरा भी थोड़ा जो है मन लगा रहता था। वैसे तो आंटी हैं बगल में, बट वही है ना, एज डिफरेंस होता है तो उस हिसाब से बात नहीं हो पाती है। वो मेरे हम उम्र थी तो हम लोग उस हिसाब से बातें कर लेते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। अब चली गई हैं तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, बट आज आई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम खुश दिल हैं, बहुत अच्छी हैं। तो अभी जा रही थी ना, तो थोड़ा-सा मैंने शूट कर लिया, तो गले मिल रही थी मेरे एंड उसके बाद वो चली गईं। काफ़ी देर जो है हम लोग बैठे रहे, अपना बात-वात करते रहे एंड उसके बाद फिर वो चली गईं। तो उनके जाने के बाद जो है फिर ये हस्बैंड जो है ग्रोसरी लेके आए थे नाइट में। तो नाइट में काफ़ी लेट लेके आए थे एंड मुझे भी जो है फिर काम निपटाते लेट हो गया था, तो मैंने चेक नहीं की थी। तो मैंने कहा चलिए पहले हम जो है इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना जो आगे का काम है वो करूँगी। तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने मंगाई थी वो भूल गए, और कुछ थी कि कुछ का कुछ ले आए थे, तो वही मैं हस्बैंड को बोल रही थी। तो अभी जो है मुझे कुछ कंटेनर वगैरह हैं ग्रोसरी के, वो धुलने हैं, उसके बाद ही जो है मैं इसको फिल करूँगी कंटेनर्स में। अभी जो है जस्ट मैं सिर्फ देख रही थी कि क्या लाए हैं, क्या छोड़ आए हैं। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को कर देती हूँ एंड। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।